जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने गोवर्धन जी की आपको 4 कोस की परिक्रमा के दर्शन करवाए थे, जिसको बड़ी परिक्रमा के नाम से जानते हैं, और उसमें जो भी प्रमुख स्थान थे उसके दर्शन करवाए थे। उसी क्रम में आज हम आपको छोटी परिक्रमा के दर्शन कराएंगे, जो कि 9 किलोमीटर की है, और इसमें बहुत से सुंदर स्थान आपको दर्शन करने को मिलेंगे, जिसमें राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है, और उसके अलावा उद्धव कुंड है, और भी बहुत से स्थान हैं जिनके दर्शन हम आपको करवाएंगे। तो हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं दान घाटी से, और आपको परिक्रमा मार्ग में जो भी स्थान पड़ेंगे उनके दर्शन कराएंगे। तो आइए आप हमारे साथ छोटी परिक्रमा। तो भक्तों, हम अपनी छोटी परिक्रमा यहाँ से शुरू करेंगे गिरिराज जी की। ये जो बोर्ड देख रहे हैं, यहीं से छोटी परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें, और हमारे साथ मानसिक रूप से आज गोवर्धन की परिक्रमा जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्थान है वो है चूतर टेका। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे परिक्रमा करते हुए यहाँ पे जरूर एक बार बैठना चाहिए, ऐसा विधान बताया गया है, तभी आपकी परिक्रमा पूर्ण रूप से मानी जाती है। और हम गिरिराज जी की परिक्रमा में चल रहे हैं। ये 9 किलोमीटर की परिक्रमा आज हम कर रहे हैं। और भक्तों, देख रहे होंगे किस तरह से भक्त यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं और दंडौती लगा रहे हैं। और जब हम परिक्रमा कर रहे हैं तो एक दिव्य संत के भी दर्शन हमें हुए हैं। ये हैं चेतन दास बाबा। आप देख रहे होंगे लगभग 80 साल से ज़्यादा की उम्र है इनकी, लेकिन प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा ये लगाते हैं। ये देखिए किस तरह से वो सहारे के साथ श्री गिरिराज जी की प्रतिदिन परिक्रमा लगाते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा दूसरा पड़ाव है उद्धव कुंड पर। ये राधा कुंड में स्थित है। उद्धव जी के नाम से इसका उद्धव कुंड पड़ा। यहीं पे उद्धव जी ने अपनी तपस्या की थी। और देखिए कितना सुंदर कुंड है ये उद्धव कुंड। ये श्रीधाम राधा कुंड में है। और गोवर्धन की 9 किलोमीटर की परिक्रमा में, जिसको छोटी परिक्रमा के नाम से जानते हैं, यहाँ पे उद्धव कुंड स्थित है। बहुत ही सुंदर स्थान है। उद्धव जी के नाम पे ही इस कुंड का नाम उद्धव पड़ा है। यहीं पे उद्धव जी ने तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान को उद्धव कुंड के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इस स्थान के बाद हम चलेंगे राधा कुंड के चैतन्य महाप्रभु मंदिर में। बहुत ही सुंदर मंदिर है। देख रहे होंगे आप कितना अद्भुत और सौंदर्य को दिखाता हुआ ये मंदिर, ये चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर है गोवर्धन की छोटी परिक्रमा में। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह का दृश्य इस मंदिर का है। बहुत ही सुंदर मंदिर श्रीधाम राधा कुंड में भी ये पड़ता है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का ये मंदिर। तो जब भी आप आएँ तो गोवर्धन की परिक्रमा जरूर लगाएं और यहाँ के सभी मंदिरों के दर्शन करें। और दोस्तों, अब हम चल रहे हैं राधा कुंड की कुंज गलियों में। इन गलियों के रास्ते हम पहुँचेंगे श्री राधा कुंड में, जहाँ पे श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन हम आपको करवाएंगे। तो दोस्तों, ये जो कुंड के दर्शन आप कर रहे हैं, यही राधा कुंड है, श्री राधा रानी का कुंड। और ऐसा कहा जाता है कि श्री राधा रानी ने अपने कंगन से इस कुंड को खोदा था। और इसी के बगल में एक कुंड है श्याम कुंड, उसके भी दर्शन हम आपको करवाएंगे। सबसे पहले आप श्री राधा कुंड के दर्शन कीजिए। बहुत ही शांति इस स्थान पर है। और आप देख रहे होंगे किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और पवित्र इस स्थान पर बहुत ही सुंदर स्थान श्री राधा कुंड।
और हम आपको श्याम कुंड के भी दर्शन करवाते हैं। दोनों कुंड बिल्कुल मिले हुए हैं और इनका संगम भी है। ये जो कुंड है ये श्याम कुंड है और इसके बिल्कुल बगल में ही राधा कुंड है। आपको श्री ठाकुर गिरिराज जी के भी दर्शन हम यहाँ पे करवाएंगे। पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा में बहुत सारे स्थान हैं जो देखने लायक हैं। सभी स्थान बहुत ही सुंदर हैं और ये ठाकुर जी के चरण चिन्ह के दर्शन आप कीजिए। उसके बाद गिरिराज जी के दर्शन हम आपको करवाते हैं। राधा कुंड का ये जो स्थान है वो संगम पर है और हम आपको उस संगम के भी दर्शन कराएंगे जहाँ पे श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों मिले हुए हैं। ठाकुर गिरिराज जी के दर्शन आप कीजिए। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इसी तरह के दर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकें। ये राधा कुंड है और इसके बगल में ही जो कुंड है ये श्याम कुंड है। इस तरह से दोनों कुंड एक दूसरे से मिले हुए हैं। राधा कुंड राधा जी के नाम से है, श्याम कुंड भगवान कृष्ण के नाम पर है। और ये देखिए ये है संगम दोनों का, राधा कुंड और श्याम कुंड का संगम। दोनों जहाँ पे मिलन कर रहे हैं इसी को संगम कह रहे हैं। और हम अपनी इस पूरी यात्रा में आपको और भी दर्शन करवाएंगे, तो वीडियो से आप अंत तक जुड़े रहें और मानसिक रूप से आज हमारे साथ श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करें। और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे तुलसी की मालाएं और श्रृंगार का सामान ठाकुर जी का मिलता है। राधा कुंड में ये स्थान है, यहाँ से आप सभी चीज़ें ले सकते हैं। और दोस्तों अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम राधा कुंड में श्री ललिता सखी जी के कुंड के दर्शन आपको करवा रहे हैं। बहुत ही सुंदर कुंड ललिता कुंड ये है। राधा कुंड के मार्ग में ही ये पड़ता है, परिक्रमा मार्ग में। तो श्री ललिता जी के कुंड के दर्शन आप कीजिए। इसी तरह के बहुत से स्थान आपको परिक्रमा में देखने को मिलेंगे। और ललिता जी के कुंड के बाद हम आपको लेके चलते हैं गोप कुआं। यहाँ की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण को यहाँ पे गोपियों ने पानी पिलाया था और यहीं पे भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे। तो इस स्थान के भी दर्शन आप अवश्य करके जाएं। और अब श्री राधा कुंड के रास्ते से हम आपको दर्शन कराते हुए ले चलेंगे कुसुम सरोवर पर। बहुत ही सुंदर स्थान है कुसुम सरोवर, उसके दर्शन हम आपको करवाएंगे। और ये आप देख रहे होंगे किस तरह से भी यहाँ पे ठाकुर जी की पोशाकें मिलती हैं। तो भक्तों हम पहुँच गए कुसुम कुंड पर, कुसुम सरोवर के नाम से भी जिसको जाना जाता है। बहुत ही सुंदर स्थान है श्रीधाम राधा कुंड में और यहाँ पे बहुत शांति है और बहुत सौंदर्य को दर्शाता हुआ ये कुंड कुसुम सरोवर बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन इसके हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे श्री राधा रानी की चोटियाँ बनाई थीं, अपनी लीलाएं की थीं। राधा कृष्ण का मिलन यहाँ हुआ था। इस तरह से इस कुंड को कुसुम सरोवर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत ये कुंड है। दर्शनीय स्थान श्री राधा कुंड में ये बना हुआ है। इस सुंदर से स्थान के आप दर्शन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों कुसुम कुंड के बाद हम आपको एक ऐसे कुंड के भी दर्शन कराएंगे जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। उस कुंड का नाम है नारद कुंड, जहाँ पे महर्षि नारद जी ने, देवऋषि नारद जी ने अपनी तपस्या की थी। तो ये आप जो वन देख रहे हैं ये नारद वन है। यहीं पे नारद जी ने तपस्या की थी और यहीं के समीप एक कुंड बना हुआ है जिसको नारद कुंड के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर ये स्थान है। यहाँ पे एक शनिदेव का भी मंदिर प्रसिद्ध है जहाँ पे
श्रद्धालु हर शनिवार को आते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कुंड भव्य श्रीधाम राधा कुंड में ये बना हुआ है। इसको नारद कुंड के नाम से जाना जाता है। ये आप देख रहे होंगे कितना साफ सुथरा इसका जल है और बहुत ही सुंदर स्थान। जगह जगह पर बहुत ही सुंदर कुंड पूरी परिक्रमा में बने हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर स्थान है, तीर्थ स्थान है, जिनके अद्भुत दर्शन हम आपको घर बैठे ही करा रहे हैं। तो दोस्तों, नारद कुंड के बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और हम आपको लेके चलेंगे मानसी गंगा। गोवर्धन में स्थित है मानसी गंगा और वहीं पे हम अपनी परिक्रमा को विश्राम देंगे, पूर्ण करेंगे। तो नारद कुंड के बाद आइए आपको लेके चलते हैं मानसी गंगा पर। राधा कुंड के रास्ते हम पहुंचेंगे मानसी गंगा, जहां पे आपको दर्शन करवाएंगे गिरिराज जी के। तो दोस्तों, हम पहुंच गए मानसी गंगा पर। आपको दर्शन कराएंगे मानसी गंगा के, उसके साथ साथ ठाकुर जी के भी दर्शन आपको करवाते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है। देखिए किस तरह से भव्य ये सजा हुआ है। और पूर्णमासी के दिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और गिरिराज जी की शरण करते हैं। देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं यहाँ पे श्री गिरिराज धरण के। तो आइए अब आपको मानसी गंगा के दर्शन करवा देते हैं। इसमें स्नान करने से, इसका आचमन करने से सभी पापों की मुक्ति मिलती है, ऐसा साधुजन कहते हैं, सभी संत कहते हैं और भी जो मानने वाले हैं इस चीज़ को मानते हैं कि मानसी गंगा में सभी पापों को नष्ट करने की शक्ति है। तो बहुत ही सुंदर दर्शन आप कीजिए मानसी गंगा की। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपको इसी तरह के दर्शन अपने चैनल के माध्यम से कराते रहेंगे। गोवर्धन जी की पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा 2 भागों में बटी हुई है। 4 कोस यानी 12 किलोमीटर और 3 कोस यानी कि 9 किलोमीटर। तो जो भी भक्त आते हैं, पूरी परिक्रमा करते हैं या कुछ भक्त होते हैं, वो 2 बारी में अपनी पूरी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। और मानसी गंगा के दर्शन के बाद हम आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन कराते हैं। लगभग 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर है। ये है श्री हरदेव जी का मंदिर। गोवर्धन के बहुत प्राचीन मंदिरों में से इनका नाम आता है श्री हरदेव जी का मंदिर। और हम आपको बताएं, इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको श्री हरदेव जी के दर्शन कराते हैं। घर बैठे ही इस सुंदर से मंदिर के दर्शन हम आपको करवाएंगे। आप देख रहे होंगे कितना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे किस तरह का पत्थर लगा हुआ है और पुरानी कलाकृति यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए आपको ठाकुर हरदेव जी के दर्शन हम करवाते हैं। बहुत ही कम लोग श्री हरदेव जी महाराज के मंदिर पर पहुँचते हैं, इसलिए हम आपको घर बैठे ही इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। तो आप दर्शन कीजिए श्री हरदेव जी महाराज के। दोस्तों, आज आपने दर्शन किए गोवर्धन परिक्रमा के, 3 कोस की परिक्रमा के, जिसमें हमने बहुत से जो दर्शनीय स्थल थे उनके दर्शन आपको करवाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज श्री राम गोवर्धन से आप सभी को जय जय श्री राधे।